हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स सीबीएसई चैप्टर फर्स्ट लाइट न्यूमेरिकल्स ऑन लेंस। लेंस पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे आज हम, है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स को फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, पूरा स्टेटमेंट याद होना चाहिए, लेंस का रूल याद होना चाहिए और फार्मूला को आपको याद होना चाहिए। तब आप केमिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, मिस्टेक हो जाएगा। अब इसमें लगभग यदि आपको ये थ्योरी पता रहता है और लेंस फार्मूला पता रहता है तो आप टोटल क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे देखिए हम कैसे कर रहे हैं। द इमेज ऑफ ऑब्टेन्ड विथ अ कन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट। अब इमेज क्या है हमारा, इरेक्ट है। तो इमेज इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये वर्चुअल के साथ आता है, इरेक्ट के साथ आता है, वर्चुअल के साथ। मतलब ये कि कन्वेक्स लेंस में जो इमेज बना है क्या बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब इससे एक बात समझ में आ गया, वर्चुअल बना तो वर्चुअल कब बनता है, एक ही कंडीशन में इमेज बनता है वर्चुअल, कन्वेक्स लेंस के केस में यदि इमेज ऑब्जेक्ट कहां हो, एफ और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बिटवीन हो। गेटिंग। दूसरी बात, और उससे क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। याद देख सकते हैं, तीन बात कमिट हो गया, वही बात आगे दिया है, इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बना है क्या है, ऑब्जेक्ट के लेंथ से क्या है, 4 टाइम्स। आ गया बात। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। अब बात यहां आती है। अब जो है फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होना चाहिए। मतलब ये हुआ, जब भी हमारे पास इमेज का जो डिस्टेंस आएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, 20 से लेस होगा। क्योंकि क्या होना चाहिए, ओ और एफ के बिटवीन होना चाहिए। कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। अब हमारे ख्याल से आपको ये सभी क्वेश्चन क्या होंगे, क्लियर होंगे। गेटिंग। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट, व्हाट इज गिवन, इमेज is equal to 4 times of object. So इमेज हमारा क्या है, यदि हम 20 लेते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, 4u। गेटिंग। यानी जो इमेज है u से क्या होगा, 4 टाइम्स है। और f क्या गिवन है हमारा, +20 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस के केस में f क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, यह ध्यान रखना है। नाउ सिंस वी नो दैट 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u। आप यहाँ देख सकते हैं, आप वैल्यू पुट करते हैं। सो हियर वी कैन राइट 1 by f मीन्स 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 by v, द वैल्यू ऑफ v इज 4u और माइनस द वैल्यू ऑफ u इज, वही u ही रहेगा। नाउ एलसीएम, हियर वी कैन राइट 1 by 20 इज इक्वल टू, तो उसमें कैल्शियम हो जाएगा 4u, 4u कैंसिल 1 हो जाएगा, u कैंसिल 4 हो जाएगा। डन। एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं हम। 1 by 20 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 4u। डन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4u इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 20 सेंटीमीटर। और वी कैन राइट u is equal to minus 3 into 20 upon 15 centimeter. This cancel this 4 times. u is equal to minus 3, sorry 5 4, यहाँ 4 है ना, 4 5 15 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर। देख सकते हैं फोकल लेंथ से कम है, इसका मतलब क्या हुआ,
ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बिटवीन है। हमारा एक आ गया, ये हमारा करेक्ट हो गया। यदि इसका वैल्यू यूज 20 से अधिक होता तो हमारा आंसर क्या होता, रॉन्ग होता हमारा। अब फाइंड करते हैं हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या है हमारा 4u। सो द वैल्यू ऑफ u हमने क्या आइडेंटिफाई किया है -15 सेंटीमीटर। सो v क्या हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए जो हमारा इमेज का जो डिस्टेंस है, इमेज का जो हाइट है कितना है, सॉरी इमेज का जो डिस्टेंस है कितना है 60 सेंटीमीटर है। गेटिंग 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमारा इमेज बनेगा और कितना बनेगा इससे 4 टाइम्स 15 4 जा 20। गेटिंग। अब से थोड़ा सा हम डायग्राम बना लेते हैं, तो यहाँ डायग्राम शो करते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ करते हैं डायग्राम। ये हमारा लेंस हो गया कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर हमारा फोकस हो गया, इसको फोकस बोल देते हैं, जो कि क्या है 20 सेंटीमीटर। अब वेट कहाँ रख दिए हम 15 यहाँ कहीं रख दिए, ए बी इमेज जाएगा एक इससे जो इसके पैरेलल होगा। गेटिंग। और इसके यहां से पास करेगा फोकस से। गेटिंग। हाँ ये जो होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा और यहां जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये दोनों क्या होगा, इधर जाके डाइवर्ज होगा, आगे जाके क्या होगा डाइवर्ज होगा। तो डाइवर्ज होगा तो इमेज सामने नहीं बनेगा, कहां बनेगा, इसको थोड़ा सा और पीछे लेके जाते हैं। गेटिंग। तो इमेज कहां बन गया, इधर बन गया ए डैश बी डैश। गेटिंग। डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा 60 सेंटीमीटर, जो कि निगेटिव में है। तो इसका क्या होगा डायग्राम हमारा ये होगा। गेटिंग। इसी तरह जो है कोई भी क्वेश्चन हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, आप बिल्कुल जब तक आपको पूरा स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगा, पूरा रूल्स थ्योरी पता नहीं होगा, तब आप इसको इजीली फाइंड नहीं कर सकते हैं। यदि आपको रूल्स और फार्मूला पता है तो आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप इसका आंसर बताते जाइएगा कि आंसर क्या होने वाला है और कहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के। तो धन्यवाद, जय हिंद।